हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से एकदम कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना, इनको नोट कर लेना। आप जानते हो यार, हर एक चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, और इस चैप्टर के भी करने वाले हैं। आगे जो चैप्टर आएंगे सबके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। मेरा आपको एक सजेशन है, जो भी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपने बस एक ही काम करना है, अपनी एक प्रॉपर नोटबुक बनानी है। चैप्टर 1 मैंने करवाया विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्या आपने जितना मैंने पढ़ा रखा है सारा अपनी नोटबुक पे नोट कर रखा है? क्या सभी क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस किए हैं? क्या उनके नोट्स बनाए हैं? ऐसा तो नहीं कि नोटबुक गुम कर दी है वो वाली। मेरे इन लेक्चर्स का फ़ायदा आपको तभी होगा अगर आप अपनी नोटबुक पे प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले मैं आपको एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ ना, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो जितना भी मटेरियल मैं एक चैप्टर का आपको प्रोवाइड करता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका फाइनल एग्ज़ाम जो बोर्ड का होगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, और इस चीज़ की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100, 100 तो चलो आई डोंट नो कि 100 आएंगे कि नहीं आएंगे, बट 80 आउट ऑफ 80 ला दूंगा। अब 80 आउट ऑफ 80 क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम 80 मार्क्स का होना है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल है। अब वो इंटरनल 20 आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, दैट यू नो। प्रॉपर असाइनमेंट, प्रॉपर प्रोजेक्ट वर्क्स, जो भी स्कूल का इंटरनल असेसमेंट होती है, प्रॉपर अगर आप टीचर को दे रहे हो, तो मुझे लगता है यार 20 मार्क्स टीचर आपको दे देगा। 20 वहाँ से लेंगे, 80 थ्रू दिस चैनल। आप सारे नोट्स बनाते जाओ, 80 आउट ऑफ 80 श्योर शॉट आपके आ जाएंगे। तो छोटा सा सजेशन ही है, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो करो, ठीक है? तो आज जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ये बड़े स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इनमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ये फ्रैक्शंस बना दिए मैंने यहाँ पर एक्स की टर्म में, फ्रैक्शंस आ गए ना, तो हमने इनको सॉल्व ही करना, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब हम एलसीएम एलसीएम लेते हैं ना यहाँ पर, तो समझ में नहीं आता सर कहाँ मिस्टेक कर दी हमने। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, वो आपने ध्यान से समझना है। और बाकी यार, इस इक्वेशन से, इस जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आपको लास्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक की होती है वहां तक पहुंचना है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, सारे इसी टाइप के हैं। अगर आप इस टाइप के ये क्वेश्चन समझ जाते हैं, फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आए, स्कूल में आए, आराम से कर लोगे। आज के 5 क्वेश्चन बड़े सिलेक्टिव हैं, ध्यान से समझना। क्या बताया मैंने? इसको सिंप्लीफाई करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म तक आपको पहुंचना है। उस यहां तक पहुंचने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, उन्हीं को आपने देखना है कि कहां कहां हम मिस्टेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? 5 क्वेश्चंस नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉपर इनको नोट कर लेना। फिर अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करो, सारे निकलते जाएंगे बड़े आराम से। और एनसीईआरटी में टोटल 4 क्वेश्चन है इस टाइप के, आपके इसी चैप्टर 4 में। एक एग्जाम्पल है जिसके 2 पार्ट हैं, और एक एक्सरसाइज का जिसमें 2 पार्ट हैं। टोटल 4 क्वेश्चन इस टाइप के एनसीईआरटी में भी हैं, बट वो थोड़े से, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, वो आराम से हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से लेंथी रखे हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो देखें इनको कैसे सॉल्व करना है मेरे बच्चे। इन सभी क्वेश्चंस को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने का एक ही पहला स्टेप है कि यहाँ पर जो ये फ्रैक्शंस दे रखी हैं एक्स में, इनका एलसीएम लो, और कुछ नहीं करना, आप इनका एलसीएम लो। जैसे यहाँ डिवाइड में x-2 और x इसका फैक्टर है, इन दोनों का एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होगा। तो यहाँ पर जो इनका एलसीएम है वो इनका प्रोडक्ट ही होगा। तो जल्दी से सबसे पहले आपने इनको ऐसे लिख लेना है। लिख लिया। उसके बाद एलसीएम के बाद क्या प्रोसेस होता है कि जो एलसीएम आया उसको इसके डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। बट ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही समझना है कि एलसीएम लेने के बाद, जैसे ये एक्स वाली टर्म है ना, इधर क्रॉस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वाला फैक्टर जो इसका डिनोमिनेटर है वो इधर मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लेना है और ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देना है। ठीक है, यहां पर आ गया। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं वो ध्यान से समझो। मेरे बच्चे सेंटर में क्या लिखा है, माइनस, यहां लिखना है माइनस, और यहां पे आपको जो भी टर्म लिखनी है, चाहे वो सिंगल टर्म है चाहे उसमें दो टर्म्स है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट के बिना मत लिखना, क्योंकि इसी माइनस की वजह से आपका क्वेश्चन गलत होता है। माइनस का आप ध्यान नहीं रखते, जो टर्म का साइन चेंज होना है वो आप साइन चेंज नहीं करते, सारी कैलकुलेशन गलत, सारी आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो कभी भी सेंटर में माइनस है, यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, मत रखो ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। माइनस वाले में मिस्टेक होती है और एग्जाम में माइनस वाला क्वेश्चन नहीं आता। तो यहां सेंटर में माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऊपर हमारा जो फैक्टर था 1 माइनस एक्स, और x माइनस 2 को आपने क्रॉस किया, यहां पर आ गए। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर है ना? देखो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इसमें, बड़े मजे से हमने कर लिया। अब क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद ये जो न्यूमिनेटर बना ना इतना बड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, मतलब फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर देने सारे, नीचे भी ये जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वी कैन डू, बचपन से ही करते आए हैं। तो इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस, देखो मैंने ब्रैकेट रखा हुआ है ये माइनस और ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती लगती ही लगती है बच्चों को, बस आपने इसका ध्यान रखना है। अब इन फैक्टर्स को दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को किया पहले, तो इट इज़ x माइनस 2, फिर माइनस एक्स के साथ किया माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 2x। ठीक है, दैट्स ऑल। और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। सिंप्लीफिकेशन अभी चल रही है, चलते देना है। अब ये माइनस को आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो अंदर जितनी भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले जो ये ब्रैकेट में टर्म बनी है ना, ये जो ब्रैकेट में टर्म बनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, कोई प्लस हो रहा है कोई माइनस हो रहा है, ये रिड्यूस कर लिया करो जितना हो सके। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करो माइनस वाला जो है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वेयर पहले लिख रहा हूँ 2x, और x यहाँ पे 3x बन जाएगा, -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 17/4। अब आप यहां पर ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस जो है सबका साइन चेंज करेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। बस यही साइन हम चेंज करना भूल जाते हैं, या कोई टर्म हमसे मिस हो जाती है, साइन नहीं चेंज करते, सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। 3x हमारा कैंसिल हो गया, x और एक्स स्क्वेयर हमारा 2x स्क्वेयर आ गया, ऊपर +2 है, डिवाइड में हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पार्ट था हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल है ना, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 17 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अभी। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ, देखो यहाँ 17 एक्स स्क्वेयर और 2x ऐसे हो जाएगा, फिर 4, फिर ये 2x स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ अभी मैं, 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सर जी, 17 एक्स स्क्वेयर, फिर 17 को 2 से कर दीजिए सर, इट इज़ 34x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो राइट साइड में जो चल रहा है सर, इट इज़ 8x स्क्वेयर प्लस 8। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपका ऐसा समझो थर्ड स्टेप है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाउ द लास्ट स्टेप, यू टेक एवरी टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, सारी टर्म को लेफ्ट साइड ले जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला हमारा। मेरे बच्चे 17 एक्स स्क्वेयर माइनस 34x माइनस 8x स्क्वेयर माइनस 8 इक्वल टू 0। मेरे बच्चे एक्स स्क्वेयर वाली टर्म दो है, 17 और 8, तो 17 में से 8 माइनस होगा तो 9। ठीक है, इट इज़ 34x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैंने एकदम डिटेल में समझा रखा है, आगे आपका काम है। ठीक है, इसको आगे आपने खुद से करना है मेरे बच्चे, क्योंकि ये अभी आराम से कर सकते हो। कैसे करना है अगर नहीं पता, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, इसी चैप्टर के डिटेल में पढ़ा रखा है, ऐसी क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मिडिल टर्म नहीं आता तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेना, वो रूट्स का नेचर बताएगा, देन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट, चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिमिलर इसी टाइप का है,
यहाँ पर 3 एज ए सिंगल टर्म दिख रही है आपको, तो एलसीएम लेने में कन्फ्यूज़न होती है। क्या करना है, 3 के नीचे क्या है भाई, 1 तो है ना, बस 1 लगा दो, एलसीएम ले लो जैसे अभी बताया। x और 1 का एलसीएम बेटे x आएगा, ये 1 उधर जाएगा, 4x उधर जाएगा, 3x। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है वो इधर कुछ भी नहीं है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। ब्रैकेट बेटा ओपन करो, 4 को पहले मल्टीप्लाई करो तो इट इज़ 8x, फिर 4 3 के साथ जाएगा 12, फिर 3 को किया माइनस 3x को किया, इट इज़ माइनस 6x स्क्वेयर, 3x को किया 3 से, इट इज़ माइनस 9x इज इक्वल टू 5x। सिंप्लीफाई करें बेटा, माइनस 6x स्क्वेयर पहले, 8 और 9 x वाली टर्म है तो खाली माइनस x बचा, उधर से माइनस 5x आ गया, प्लस 12 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते जाओ मेरे प्यारे बच्चे, माइनस 6x स्क्वेयर, तो x वाली टर्म 2 आ गई, इट इज़ माइनस 6x राइट, एंड प्लस 12। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बन चुकी है, बट एक्स स्क्वेयर की टर्म शुड बी पॉजिटिव, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है फैक्टरेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की टर्म को पॉजिटिव रखना, और साथ में ये भी देख लेना होता है क्या इनमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तीनों में आ रहा है तो ले लो, इक्वेशन थोड़ी सिंपल फॉर्म में दिखती है। तो -6 कॉमन है, मैंने ले लिया है, इट इज़ एक्स स्क्वेयर, प्लस का हो गया, -6 गया, ये प्लस एक्स हो गया, एंड 12 का -2 बन जाएगा, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे एक बड़ी सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आगे आपका काम है इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, करना आगे, यहाँ नहीं छोड़ना x की वैल्यू निकालनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखने में ये भी लग रहा है थोड़ा भयंकर टाइप, कोई ऐसा नहीं है, जो अभी सिखाया ऐसे सिंप्लीफिकेशन बस करते रहो। यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे, x-1 x+2, ये एलसीएम आ गया, फिर क्रॉस करना ना एलसीएम के बाद, जो भी सिखाया मैंने आपको, ये इधर आ जाएगा, प्लस है यहाँ पर, तो प्लस वाले में इतनी कोई टेंशन हमें नहीं होती है। बाकी इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बट मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही करो, जल्दी हो जाएगा बिना टेंशन के। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो, जब ये इसमें परफेक्ट हो जाएगा फिर वो टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो 4 के नीचे 1 है, यहाँ x-2 है, तो इसका एलसीएम आ गया टोटल x-2, 4 के साथ मल्टीप्लाई होएगा x-2। यहाँ अब क्या, किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस स्टेज पे किस बात का ध्यान रखना है, अरे भाई सेंटर में माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में रखनी है आगे टर्म 2x + 3, क्योंकि इस माइनस की वजह से इनका साइन चेंज होता है और बच्चे वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, एक टर्म का साइन चेंज करते हैं, दूसरी टर्म का साइन चेंज नहीं करते हैं, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है इसी चीज़ का ध्यान रखना है, माइनस की गलती नहीं करनी। चलिए अभी बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x को किया अंदर मल्टीप्लाई, x² + 2x, फिर 1 को किया, इट इज़ x+2, फिर अपने कर दिया, इट इज़ x² - x -2x + 2, सारा ब्रैकेट यहाँ ओपन कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x² + 2x -x -2, यहाँ भी पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4x - 8 -2x -3, डिवाइड में सिंगल फैक्टर x+2, इट इज़ x -2। जल्दी जल्दी में ऐसे कई बार हम गलती करते हैं, प्लस है माइनस है प्लस है, ऐसा कर देते हैं, ध्यान से करना आराम से, कोई हमें जल्दी नहीं। ठीक है, ओके, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आ गया मेरे पास x², दो टर्म x² वाली, इट इज़ 2x², फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया मेरे पास x वाली टर्म, अरे वाह x वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2 4 बचा खाली, देखो कितना सिंपल हो गया। ऐसे देखने में लगते हैं बहुत भयंकर टाइप, अरे बहुत सिंपल होते हैं ये, प्रैक्टिस करके तो देखो, 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए तो असाइनमेंट मिल जाएंगी मेरी आपको, डोंट वरी। ठीक है, बस आप इनको करते जाइए। x² 2x में से x गया सर, एक x बचा -2 इज इक्वल टू, यहाँ भी देखें 4x और 2x यहाँ पर बच गया मेरे पास 2x, 8 और 3 यहाँ पे हो गया 11, डिवाइड में चल रहा है x -2, बस सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + 4 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा x -2, ठीक है, एंड 2x - 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x² + x -2। ऐसा देखने से लग रहा है क्यूबिक में चला जाएगा, है ना, x × x² x³ बन रहा है, लेकिन है पेशेंस, पेशेंस रखने, आपने सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, हो सकता है x³ वाली टर्म कैंसिल ही हो जाए देखते हैं अभी। चलो मल्टीप्लाई करो, इसको करो अंदर मल्टीप्लाई, 2x³ - इट इज़ 2x³ -
4x² प्लस 4x माइनस 8 एंड इट इज़ 2x³ देखो आगे ना सेम टर्म 2x³ और यहाँ भी 2x³ ये कट जाएंगी भाई, 2x³ प्लस 2x², ठीक है, एंड माइनस 4x, 11 के साथ कर दो, 11x² माइनस 11x प्लस 22। मेरे बच्चे देखो ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी, बीच में इक्वल लगा है, एक तरफ भी ट्रांसफ़र करोगे तो साइन अपोजिट होंगे, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी। हमने पहले ही कैंसिल कर दी, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, ये आ गया आपकी x² वाली टर्म, राइट साइड में भी x² वाली टर्म आपको दिख रही है, ये है आपका 2x², ये है आपका 11x², दोनों का सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा -9x², वो -9x² उठा के आप ले जाओ लेफ्ट साइड, वो प्लस हो जाएगा, प्लस 9x², ठीक है, x² वाली टर्म हो गई कंज्यूम। अब x वाली टर्म ढूंढो, तो लेफ्ट साइड में x वाली टर्म है खाली 4x, यहाँ पर x वाली टर्म एक ये है, एक ये है, दो है x वाली टर्म, ये 11 है, ये 4 है, दोनों माइनस के हैं, 15 हो जाएगा माइनस का, उसको ले जाओ आप लेफ्ट साइड, प्लस हो जाएगा 15x, ठीक है। चलिए अब बिना x की टर्म -8 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिख रहा है कुछ, हाँ 22, इसको इधर ले जाओ, माइनस का हो गया, सिंप्लीफिकेशन इट इज़ 5x², और ये हो गया आपका 19x, और यहाँ पर आ गया आपका 30 माइनस का। इसके बाद आपका काम है, अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है, बट आई होप यार कर लेते हो आप, ये कोई इतने टफ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी कोई टेक्निक, और भी टेक्निक है, बट अभी हम सिंपल वे में ही कर रहे हैं, एलसीएम लेने के तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया एलसीएम x-3। अब यहाँ पर खास बात क्या है, ये फैक्टर जो है ना x-3, एलसीएम ले रहे हैं तो ये क्रॉस होना ना इसके साथ, ये भी x-3 है, तो भाई इसका होल स्क्वायर बना लो ऐसे, माइनस है सेंटर में तो माइनस है तो ब्रैकेट रखना है, यहाँ पर भी x+3 दोनों सेम फैक्टर है, इसका स्क्वायर बना लेना, ये ध्यान रखें। अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, दोनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लगने वाली हैं सॉरी, a² b² 2ab करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट रखना, बार बार बता रहा हूँ, यही माइनस आपको प्रॉब्लम करेगा, तो इट इज़ a² b² देन प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 6x, डिवाइड में a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी बना हुआ है, ठीक है, इट इज़ a² माइनस b², 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 48/7, सिंप्लीफिकेशन चलने दो, ब्रैकेट ओपन किया तो आप देखें क्या होएगा, यहाँ पर x² प्लस 9 माइनस 6x, साइन चेंज हो गई, यहाँ पर x², यहाँ पर 9, यहाँ पर माइनस 6x, होल डिवाइड में x² माइनस 9, यहाँ पर कौन चल रहा है 48/7, मेरे बच्चे x² आपका कैंसिल हो चुका है, 9 और 9 आपका कैंसिल हो चुका है, 6x दो बच रहे हैं, माइनस 12x, ठीक है, डिवाइड में सेम x² माइनस 9, इट इज़ 48/7, ऊपर कर रहा हूँ, इसके बाद ध्यान से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अब x² माइनस 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, अभी मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर भी, देखो ये 12 है, ये 48 है, 12 जो है 48 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप, ठीक है, तो मैंने यहाँ थोड़ा क्रॉस कर दिया है, उसके बाद भी ये हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि 12 और 48 को कैंसिल नहीं करेंगे, उनके लिए क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, क्यों, वो क्या करेंगे, इस 48 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 के साथ उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यार इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, नंबर भी बड़ा बन जाएगा, फिर और सिंप्लीफिकेशन, तो इसको रिड्यूस कर लेना होता है, कैंसिल करना होता है, देखो मैंने 48 को इधर कर दिया ना, और यहाँ पर मैं लिख दिया 7 × -12x, अब देखो ये 12 48 को कैंसिल कर रहा है, ऐसे कर लो या पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 12 4 ज़ा 48, तो देखो हो गया ना रिड्यूस, तो यहाँ खाली 4 बचा, 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो कि बड़ा काम आसान है, इट इज़ 4x², 9 4 ज़ा 36, आराम से हो गया ना। अब यहाँ बचा है -7x, इसको इधर ले आओ, +7x, तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, 4x², 7x होना चाहिए सेंटर में, 36 तीसरे नंबर पर इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक को आगे आपने सॉल्व करना है खुद से, x की वैल्यू निकालनी। आई होप इस क्वेश्चन में भी आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाएँ। Now the last question of today's lecture also very important, very simple, यहाँ भी आपने जो है सेम प्रोसीजर से ही करना है, ये एलसीएम आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 6, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट रखना है, बस बार बार यही बता रहा हूँ, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, माइनस जब सेंटर में आता है, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, इट इज़ 6 - x - 1,
नीचे भी आपके पास आ गया 2x+2, हेयर 2/3x-1। सिंप्लीफाई करते जाइए आंसर आ जाएगा। 6 में से 1 सर जी 5 - x हो गया, नीचे है आपका 2x+2 और यहाँ पे 2। तो हो गई सारी सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अभी आपको। मेरे बच्चे 5 - x की तरफ चला जाएगा 3x-1 और 2 की तरफ चला जाएगा 2x+2। ओके डियर, करो मल्टीप्लाई। 5 3 15x -5, इट इज़ 3x² + x इज इक्वल टू 4x + 4। सारी टर्म एक तरफ ले जाइए, -3x² था ये, और यहाँ पे 15x और एक x से 16x हो गया, उधर से 4x आया माइनस का हो गया, -5 इधर पहले से है, 4 उधर से आया -4 हो गया। दैट्स ऑल। इट इज़ -3x², 16 में से 4 चला गया, सर जी ये तो 12 होता है, चलो 12 लिख दो, 5 और 4 सर जी 9 होता है। यहाँ पर भी देखें 3, 12 और 9 तीनों में 3 कॉमन है और साथ में माइनस भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा x², साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बचा -4x, यहाँ पर हो जाएगा +3 = 0। तो क्या बना आपका क्वाड्रेटिक, x² - 4x + 3 = 0। आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये 5 क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर इनकी प्रैक्टिस करना। और सिमिलर क्वेश्चन आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, कोई बुक है, वहाँ से सिमिलर क्वेश्चन उठाओ। तो आज एक कैटेगरी के क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें फ्रैक्शंस थी x में, उनको सिंप्लीफाई किया। ऐसे ही मैं 2-3 लेक्चर्स, 2-3 नहीं 3-4 लेक्चर्स, 3-4 लगभग 3-4 लेक्चर्स और आपको मिलेंगे जिसमें मैं क्वाड्रेटिक के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाता रहूँगा इंपॉर्टेंट वाइज। मैंने कैटेगरी बना रखी है, आज एक कैटेगरी कराएं, कल मैं दूसरी कैटेगरी कराऊंगा, फिर अलग से कैटेगरी की अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे करने हैं, एनसीईआरटी करनी है, चैप्टर आपका पूरा पैक हो जाता है। ऐसे हर एक चैप्टर में आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।